नमस्कार दोस्तों, एक सोनू नाम का लड़का जिसके घर वालों ने उसकी ढूंढ के एक अच्छी सी लड़की से शादी करा दी थी और वह भी बड़े धूमधाम के साथ बारात लेके गया था और बड़े धूमधाम से शादी विवाह सब कुछ खुशी खुशी से हुआ। और उसके बाद उसकी दुल्हन उसके घर आती है। घर आने के बाद वह सब काम में जुट जाते हैं और काम धाम पूरा ख़त्म करने के बाद जब शाम होता है, सुहाग रात का टाइम होता है, तो वह उसकी दुल्हन सुहाग रात के स्टेज पर सज संवर के बैठी हुई थी। और वह जो सोनू नाम का लड़का होता है वह भी नहा धुल के तैयार होकर अच्छे से आराम से अपने सुहाग रात वाले कक्ष में अपने दुल्हन के पास पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है वह अपनी दुल्हन को देखता है। जब उस दुल्हन का घूंघट उठा के उसको देखता है तो वह एकदम सा दंग रह जाता है, क्योंकि जितने उसके रिश्तेदार और उसके घर वाले बताए थे, जितना बताते थे कि तुम्हारी दुल्हन बहुत ही खूबसूरत है, वह सोनू कह रहा था कि जितने मेरे घर वालों ने मुझे बताया था उससे लाख गुना तुम ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम परी जैसी मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें पलकों पे बैठा कर रखूँगा। तो दोस्तों उससे बहुत ही बड़ी बड़ी प्यार की बातें करता है। कहता है कि आज से हम तुम्हारे साथ एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत करते करते पूरा ज़िंदगी निवारेंगे। यह सब सुनने के बाद उसकी दुल्हन बोलती है और कहती है, यह सब तो ठीक है, लेकिन आज वाली रात तुम मुझे जितना प्यार कर सकते हो, जितना खुश रख सकते हो उतना रख सकते हो, क्योंकि कल मेरी लाश मेरे घर भिजवा देना। इतना सुनते ही एकदम सब पागल हो जाता है वह सोनू नाम का लड़का। और वह उसे फिर से पूछता है कि क्या कहा आपने, फिर से थोड़ा बताइए तो। और वह उसकी दुल्हन फिर से कहती है कि जी हाँ, जो आपने सुना मैंने वही कहा कि आज तुम जितना प्यार जितनी खुशी मुझे दे सकते हो दे देना, क्योंकि कल मेरी लाश मेरे घर भिजवा देना। यह सुनते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है दोस्तों। वह एकदम सा दंग रह जाता है, हक्का बक्का खड़ा रह जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है। वह दुल्हन फिर उससे कहती है कि मेरी लाश मेरे घर भिजवा देना, ताकि मेरे घर वाले पूरे क्रियाक्रम से मेरी पिंडदान कर सके, मेरी शांति के लिए मेरी अर्थी जला सके। तो दोस्तों वह सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है। फिर उसके बाद जो दुल्हन बताती है उसे सुनकर वह एकदम सा दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है। अगर आप भी सुनोगे तो आपके भी शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी, आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे कि आखिर एक औरत को जब ऐसा ही करना था तो उसने शादी किया है क्यों। जब उसके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा होने वाला था, तो उसने शादी किया है क्यों। दोस्तों यह कहानी बहुत ही रोमांचक है। अगर आप भी सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली वहाँ तक है। तो दोस्तों आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टाल्स। दोस्तों दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के गौर थाना के अंतर्गत एक छोटे से गांव की है। उस गांव की 4 लड़कियां, जिसमें एक का नाम सीमा होता है। यह चारों लड़की रोज अपने गांव से बस्ती जिला के एक स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और यह चारों की चारों लगभग एक ही उम्र और एक ही कदकाठी की थी। चारों की चारों बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी और चारों एक समय में एक साथ घर से निकलती थी और उधर वापस एक साथ ही घर पर आया जाया करती थी। लेकिन आने जाने के रास्ते के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत नदी पड़ती है जिसका नाम कुआनो है। वहाँ पे एक पुल भी बना था और बहुत ही खूबसूरत पुल बना हुआ है। और उस पुल की विशेषता यह है कि उस पुल पर से जब आप देखेंगे तो एक अलग प्रकार के प्रकृति का सौंदर्य आपको उस पुल के नीचे का नज़ारा देखने को मिलेगा। आसपास का जो नज़ारा है वह देखने को मिलेगा। और यही वजह था कि उधर से जो भी यात्री जाते थे, जो भी आते थे, कुछ देर वहां पर रुकते थे, थोड़ी देर वहां अपना टाइम स्पेंड करते थे। कुछ लोग वहां पर सेल्फी भी लेते थे, वीडियो भी शूट करते थे। मतलब यूँ कहे कि एक स्पॉट बन चुका था जहां पर यात्री रुका करते थे और अपना थोड़ा समय दिया करते थे। उसी पुल के कुछ मछुआरे कांटा डालकर मछली फंसाने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है जब यह चारों फ्रेंड कॉलेज से पढ़ाई करके उस पुल तक पहुंच पाती हैं। वहां पर देखती हैं कि कुछ मछुआरे कांटा डालकर मछली फंसा रहे हैं और उन्हीं मछुआरों में से एक का नाम, जिनका नाम सोनू निषाद होता है। सोनू की विशेषता यह थी कि सबसे ज़्यादा उसके ही कांटे में मछलियाँ फंसा करती थी, सबसे ज़्यादा मछली वही फंसाता था,
सबको मछली फंसाना भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है। मछली फंसाते हुए देखना भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है। इसी में एक सीमा थी जिसको मछली फंसते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता था। वह सोनू के पास जाती है और कहती है कि मुझे भी मछली फंसाना है। तो सोनू कहता है, कहाँ यह गंदा काम तुम करोगी, दूर रहो। कहाँ तुम कॉलेज में पढ़ने वाली और कहाँ हम मछुआरे हैं, और तुम कह रही हो कि मछली फंसाऊंगी, गंदगी नहीं है। वह लड़की कहती है कि अगर तुम लोग यह कर रहे हो तो क्या मैं करूँगा तो यह गंदा काम है। फिर वह सोनू कहता है, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर यहीं पर खड़ी रहो, जैसे ही मेरे कांटे में मछली फंसेगी तो मैं बताऊंगा और तुम खींचना। 2-3 मिनट के बाद जब सोनू के कांटे में मछली फंस जाती है और सोनू कहता है कि देखो देखो फंसी एक मछली, खींचो। सीमा उसको खींचने लगती है क्योंकि मछली थोड़ा सा बड़ा था। तो मछली अपने ओर खींच रही होती है, सीमा अपने ओर खींच रही होती है। थोड़ी देर जब अपने आप को असहज महसूस करने लगती है तब सोनू को बोलती है, अरे पकड़ो, तुम भी पकड़ो, नहीं तो तुम्हारी मछली भाग जाएगी। ऐसा कहते ही सोनू भी पकड़ लेता है, उस कांटे को खींचने लगता है। दोनों मिलकर, सोनू और सीमा दोनों मिलकर उस मछली को बाहर कर देते हैं। बहुत ही मजा आया था सीमा को मछली फंसाने में। और इसके बाद फिर वहां से वह लोग अपने घर चली जाती है। सीमा तो अपने घर चली जाती है, लेकिन सोनू का खेल यहीं से खराब हो जाता है। सीमा के ख्वाबों में वह उसी समय खो जाता है और जब मछली फंसाने के बाद जब वह अपने घर जाता है तो रात भर सीमा के बारे में बड़े बड़े ख्वाब सजाता है, बड़े बड़े सपने देखता है। सीमा के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है, मतलब यूं कहे कि वह तमाम तरह के ख्याल अपने मन में, बड़े बड़े सपने उसने देखना वहां से प्रारंभ कर दिया था। सपनों का महल बनाना प्रारंभ कर दिया था और उस सपनों के महल में खुद को और सीमा को रखना भी प्रारंभ कर दिया था। उसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही सुबह फिर वह उसी पुल पर पहुंच जाता है मछली फंसाने के उद्देश्य से। सुबह का टाइम था और सुबह का ही समय में यह चारों जो फ्रेंड थी, जो चारों सहेली थी, यह बस्ती जिला पढ़ने के लिए जाती थी। और जब इधर से सुबह के समय में जब यह चारों जा रही थी तो देखते हैं कि सोनू आज सवेरे सवेरे पहुंचा हुआ है। फिर सीमा बोलती है कि सोनू बड़ा जल्दी आ गए जी। तो सोनू कहता है, जी हाँ, क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आई है, मैं सोचा कि थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा, सुबह में ज़्यादा मछलियाँ फंसेगी, इसलिए मैं आ गया। इस बात पे सीमा मुस्कुराती है और बोलती है, वेट करना, जब मैं लौटूंगी जाना मत, मैं फिर से आऊँगी और मछली फंसाऊंगी। तो सोनू कहता है कि ठीक है, मैं पक्का नहीं जाऊंगा। और सोनू जाने वाला भी कहाँ था, वह तो इसी काम के लिए आया था कि वह सीमा के एक पल का दीदार कर सके, सीमा के मुस्कुराहट को वह देख सके, सीमा के साथ थोड़ी देर अपना टाइम बिता सके। क्योंकि पहली बार मछली फंसाने के क्रम में जब सीमा की हथेली उसके हथेली से स्पर्श हुआ था तो सोनू के शरीर में एक अलग ही प्रकार का वाइब्रेशन आ गया था, एक अलग प्रकार का सिहरन उत्पन्न हो गया था। या यूं कहे कि उसी समय से सोनू सीमा से प्यार कर बैठा। जब 3 बजे के अराउंड वह चारों सहेलियां वापस लौट आती हैं। इसके पहले इधर सोनू पहले से ही अपने कांटे में जो मछली है उसके कांटे में फंसी हुई थी, उन मछलियों को निकालता ही नहीं कि जब सीमा आएगी तो मैं उससे निकलवाऊंगा। यह सोच के वह मछली निकालता ही नहीं। और जैसे ही वह चारों दोस्त, चारों फ्रेंड, चारों सहेली जैसे उस ब्रिज पर पहुंचती हैं, उस पुल के ऊपर पहुंचती हैं, तो सोनू के पास सीमा डायरेक्ट पहुंचती है और बोलती है कि किधर है मछली, मुझे बताओ कौन से कांटे में मछली फंसी है। फिर तुरंत सोनू कहता है कि उसमें, उस वाले में फंसी है। सीमा एक निकालती है, फिर दोबारा निकालती है और फिर तीसरा निकालती है। मतलब यूं कहे कि 3, 4, 5 कांटे में लगातार वह खींच लेती है और 4-5 मछलियां वहां पर एक एक कर इकट्ठा हो जाती हैं। उसके बाद वह सीमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मछली पानी से निकालना बड़ा ही अच्छा लगता था। सीमा को मछली निकालने के बाद सीमा बहुत ही खुश हो जाती है, बहुत ही खुशी महसूस करती है। अब वह जाने लगती है, लेकिन फिर सोनू कहता है कि अरे जा रही हो, मछली तो लेते जाओ, क्योंकि तुमने ही तो मछली निकाला है, मछली पर तुम्हारा ही अधिकार है, इसलिए इस मछली को लेकर तुम अपने घर चली जाओ। फिर सीमा बोलती है कि पागल हो क्या, हम इसे लेते फिरेंगे, अब यहाँ से घर जाएंगे, अपने हाथ में मछली लेकर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे मुझे। वह यह बोल कर जाने लगती है। उसी में से एक फ्रेंड कहती है कि सोनू से कहती है कि तुमको इतना ही अगर मछली खिलाने का शौक है तो फ्राई करके खिला क्यों नहीं देते। सोनू कुछ नहीं बोलता है और यह चारों के चारों
वापस वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाते। तीसरे दिन जब चारों फ्रेंड वापस पढ़कर कॉलेज से आ रहे थे घर की तरफ, इसी बीच वहाँ पर सोनू पहले से मौजूद होता है और जब जैसे ही वह चारों की चारों वहाँ पर पहुँचती हैं तो सोनू फ्राई किया हुआ मछली इन चारों के पास रख देता है और कहता है कि लो खाओ मछली। फिर सीमा बोलती है, अरे हम लोगों ने तो मजाक किया था, हमने ऐसा थोड़ी कहा था कि तुम हमें मछलियाँ सीरियसली लाकर खिला दो, कोई बात नहीं, इसमें गलत क्या है, तुमने कहा मछली फ्राई करने के लिए, हमने मछली फ्राई करके ले आए हैं। तो मछली अगर आप लोग खाते ही हो, मछली मैं फ्राई करके लाया हूँ, अच्छे से बना के लाया हूँ, तो दिक्कत क्या है। मैं अपनी असमर्थता जताती हूँ कि मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि यह सब यहाँ पर बहुत से सारे लोग हैं, सब लोग देखेंगे तो तमाम तरह के अनवांटेड ख्याल उनके मन में आएंगे। फिर सोनू बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग नीचे चलते हैं पुल से। ये चारों के चारों वहाँ से सीमा के साथ उसकी सहेलियाँ और सोनू उस पुल के अगले ही पल नीचे आ जाते हैं नदी वाले एरिया पर। और वहाँ पर आकर क्योंकि खाने का तो मन चारों का हो चुका था, फ्राई किया हुआ मछली था और उसको देख के खाने का मन हो चुका था, तो चारों उस नदी के छोर पर पहुँच जाते हैं, उस नदी के किनारे पहुँच जाते हैं घाट पर, जहाँ पर कि पानी थोड़ा सा जमा हुआ था साइड में। और वहाँ पर जाकर ये चारों मछलियाँ खाने लगती हैं। मछलियाँ जैसे ही ख़त्म हो जाता है, ये लोग अपने घर की ओर वापस वहाँ से हाथ मुंह धोकर अपने दोस्तों के साथ सीमा जा रही होती है। रास्ते में इसी बीच कुछ जो लड़कियाँ होती हैं उसके साथ वह मजाक करने लगती हैं, हंसी ठिठोली करने लगती हैं। चाहे कुछ भी हो, वह लड़का तुम्हें मानता बहुत है, बड़ा ही प्यार करता है और दिखता भी बहुत अच्छा है, देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मछली बना कर लाया था। फिर सीमा बोलती है, ऐसे मत बोलो, हाँ मैं तो खा भी नहीं रही थी, तुम ही लोगों ने मुझे कहा, इसके चलते मैंने मछली खाई हूँ। इस बात पर जो लड़कियाँ होती हैं वह बोलती हैं कि अरे गुस्सा क्यों करती हो, मैं तो बस यही बोल रही हूँ ना कि वह लड़का अच्छा है, और जब अच्छा है तो इसमें गलत क्या है, मैं तो बस वही बोल रही थी। इसके बाद जैसे ही सीमा अपने घर आती है, क्योंकि उन लड़कियों ने रास्ते में सीमा का मजाक भी किया था बहुत, लेकिन सीमा इस बात को सीरियसली ले बैठती है और सीमा के भी मन में बड़े बड़े लड्डू फूटने लगते हैं और वह भी अपने मन में बड़े बड़े ख्याल और सपने सजाने लगती है। फिर वह सुबह होती है और अपने चार सहेलियों के साथ फिर वह अपने स्कूल की तरफ चल देती है। उसके बाद जब वह उसी ब्रिज पर पहुंचती है तो वहां पर सोनू पहले से ही पहुंचा हुआ था। ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है, महीनों का टाइम बीत जाता है। फिर उसके बाद एक दिन सोनू से बर्दाश्त नहीं होता है और वह सीमा को प्रपोज कर देता है। अब जैसे ही सीमा को वह प्रपोज किया तो उसकी सहेलियाँ भी हक्का बक्का सा रह जाती हैं, क्योंकि वह सब पहले से ही जान चुकी थी कि इसके मन में सीमा के लिए बहुत प्यार है, और सीमा भी पहले से ही जान चुकी थी। और सीमा इसी बात का वेट कर रही थी कि कब यह मुझे प्रपोज करेगा और मैं इसके प्यार को एक्सेप्ट करूंगी। तब वह दोनों ने अपने अपने प्यार को इजहार किया और देखते ही देखती दोस्ती प्यार में बदल गई और इन दोनों ने अपने घर पे बताया। उसके बाद बात आगे बढ़ी, बात शादी तक पहुंची। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि इन दोनों की शादी हो गई। शादी हुई, लेकिन सुहाग रात के दिन ही जब सीमा अपने बेड पर बैठी हुई थी और सोनू भी अपना नहा धुल के सुहागरात मनाने के लिए पहुंचता है अपने सेज पर सजी दुल्हन के पास, और वह कुछ करता उससे पहले उसकी दुल्हन बोल पड़ती है कि देखो सोनू, आज जितनी मर्जी तुम उतना मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कल मेरी लाश मेरे घर पहुंचवा देना। अब जब यह बात सोनू सुनता है तो सोनू के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और वह एकदम से हक्का बक्का सा रह जाता है, क्योंकि जिसे दिल दिमाग से प्यार किया, जिसके लिए इतना सब किया, जिसको अपनी जान से ज़्यादा चाहा उसने, लेकिन सुहागरात के दिन ही ऐसा क्या हुआ कि वह ऐसा कह रही थी। तो असल बात यह है दोस्तों कि सीमा को सुहागरात वाले दिन ही उसको पता चलता है कि इसको ब्लड कैंसर है, और इसी के कारण सोनू से यह ऐसा बोल रही थी कि आज जितना मर्जी जो करना हो कर लो, क्योंकि सीमा को पता था अगर ऐसा मैं बोलूँगी तो सोनू मुझे हाथ तक नहीं लगाएगा, क्योंकि वह एक सीधा साधा और सुंदर लड़का था। वह किसी भी लंद फंद में नहीं पड़ा था, ना ही दारू शराब कुछ भी नहीं पीता था। तब दोस्तों ऐसे ही बीतता है उन दोनों का जीवन। फिर एक दिन जब सोनू को पता चलता है तो वह फूट फूट कर सीमा के सामने रोने लगता है। कहता है कि क्या हो, तुम्हें ब्लड कैंसर है, तुम जब तक जीवोगे मैं तुम्हारे साथ
तुम्हारे सुख दुख में साथ दूंगा, तुम किसी भी बात की टेंशन मत लेना। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।